शाजापुर जिले की अकोदिया पुलिस ने डीजे मशीनें व मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खेड़ी नगर इलाके के मोहम्मद खेड़ा कस्बे में एक डीजे की दुकान पर अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर दुकान के अंदर से 6 डीजे मोसपेड एम्पलीफायर मशीन, एक मिक्सर मशीन एवं एक डीबीएक्स मशीन चोरी कर ले गए थे। आरोपियों ने करीब 10 दिन तक दुकान की रैकी करने के बाद सभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में अकोदिया पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीमें गठित कर जगह जगह दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 बाइक सहित लगभग 6,10,000 रुपए का माल बरामद किया है। एक डीजे संचालक थे मोहम्मद खेड़ा के अंकित मेवाड़ा जी, इनकी दुकान से जो है डीजे की कुछ मशीनें चोरी चली गई थी। ये हमारे भी चैलेंज था कि एक नए तरीके का अपराध था और थोड़ा सा शक हमें इसी पर था कि कुछ हो सकता है जो डीजे का ही काम करते हैं उन्हीं के बीच का होगा। तो हमारे द्वारा लगभग पचौर, आस्था, सारंगपुर यहाँ के लगभग 40 से 50 जो डीजे वाले हैं उनकी सीडीआर वगैरह निकाल कर और मुखबिरों से जानकारी निकाल कर हमारी टीम ने जो दिन रात मेहनत कर फिर जानकारी निकाली है। तो इसमें जो पोलाय कला का एक व्यक्ति है अभिषेक और दिलीप खेलवाल, ये इन्होंने मिलकर अपने 4 साथियों के साथ में इस घटना को अंजाम। खनन माफियाओं को स्पष्ट अल्टीमेटम देने के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। रुदौली एसडीएम विकास खरदुबे की रात्रि 12 बजे बड़ी कार्रवाई। रात्रि में पानी में घुसकर अवैध खनन करते हुए स्क्रैपर मशीन समेत 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। ऐसे ही नहीं, जनता के दिलों पर राज करते हैं उप जिलाधिकारी विकास खरदुबे। ईमानदारी ऐसी कि अधिकारियों में मिसाल बनते जा रहे विकास खरदुबे। उप जिलाधिकारी रुदौली विकास खरदुबे ने शनिवार की रात्रि रुदौली तहसील के अंतर्गत पटरंगा थाने के ग्राम खंड पिपरा पासिंग का पूर्वा में अवैध खनन की सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर पटरंगा शशिकांत यादव के साथ मौके पर जाकर एक स्क्रैपर मशीन व 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को रात 12 बजे पकड़ लिया। वहीं खनन इंस्पेक्टर को भी सभी वाहन सीज करने हेतु थाना पटरंगा बुलाया गया। थाने पर सभी वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर यदि जांच में खनन स्थल सरकारी भूमि पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। बड़ा सवाल, इन खनन माफियाओं को किसका संरक्षण? आखिर किसके कहने पर अवैध रूप से खुदाई कर रात्रि में निकाल रहे थे बालू? इतनी बड़ी चोरी, आखिर कौन है मास्टरमाइंड? क्या चोरों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? आखिर इतनी बड़ी मशीन लगाकर अवैध खनन का कारोबार किसका? जहां रात्रि में एसी कमरों में सो रहे अधिकारी, वहीं रुदौली एसडीएम विकास खरदुबे पानी, सांपों और जंगली जानवरों से बिना डरे अपने फर्ज को बखूबी निभाते नजर आए। ठीक है, और अन्य आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक स्पष्ट मैसेज, चाहे सरकारी विभाग हो, तहसील के अंदर आने वाले सभी विभागों को मैं बता रहा हूँ, सब अपना काम टाइमली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, शुचितापूर्ण करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये तो रहा विभागों के लिए। पब्लिक के लिए मैसेज है, जो सही है वो आए, उनका स्वागत है, दरवाजा खुला है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप कहीं ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि फलाने के ऊपर फलाने का बरदस्त है, किसी के ऊपर कोई बरदस्त नहीं। सही है तो आपके साथ प्रशासन खड़ा है। ठीक है, ये शासन की मंशा, प्रशासन की मंशा यही है कि हम सही का साथ दें और आप लोग आए, धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज सभी तक जाए। और पहले भी मैंने बताया कि मेरा मोबाइल नंबर है 8470 87 82 54, ये मेरा पर्सनल नंबर है। सरकारी नंबर 94 54 41 61 22, दोनों नंबरों को कॉल कर सकते हैं। हो सकता है वैसे दिन भर में 60-70 कॉल आते हैं तो लगभग 2-4 को छोड़ के सभी उठते हैं। अगर नहीं उठता है तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या कुछ देर बाद, मैं मीटिंग में अगर हूँ तो कुछ देर बाद कॉल बैक करूंगा, या तो आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। एक समस्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। श्री गणेश बाल भक्ति ग्रुप कोयला बाखल राजवाड़ा ग्रुप में विशेष आयोजन। इंदौर शहर में गणेश उत्सव की धूम। शहर के पंडालों में आकर्षक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। पंडालों में प्रतिदिन विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। स्थायी झांकी के साथ कहीं भजन संध्या तो कहीं सुंदरकांड और विशेष प्रस्तुतियां दी जा रही है। भोजन भंडारों के लिए मशहूर इंदौर शहर में हर दिन पंडालों में महाप्रसादी का लाभ भक्तगण उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह पंडाल इंदौर के लोकप्रिय विधायक गोलू शुक्ला जी की विधानसभा में आता है। इस आयोजन में शहर के सभी नेताओं ने भी भाग लिया। ग्रुप द्वारा विधायक गोलू शुक्ला का भी ग्रुप की संयोजक ममता बिरथोरे, आयोजक प्रियांक गुप्ता, अंकित सुमेले ने गमछा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस पंडाल के विशेष कार्यक्रमों पर शहर क्राइम के एमपी हेड विशाल भावसार ने ग्रुप के आयोजकों से गणेश उत्सव को लेकर चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल।
गणेश उत्सव चल रहा है और इस वक्त मैं हूँ इंदौर में, जहाँ पर जो गणेश उत्सव है उसी के हम गणेश बाल भक्ति ग्रुप में मंडल में खड़े हैं। वहाँ आज कई आयोजन किए गए, जैसे सुंदरकांड का पाठ था और जो हमने यहाँ देखा कि जो राजस्थानी जो घूमर नृत्य होता है वो भी था। और इसी आयोजन पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ मंडल से कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम? प्रियंक गुप्ता, आयोजक श्री गणेश बाल भक्ति ग्रुप। तो किस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो आप बताओ। यहाँ एक तो जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, सावरिया सेठ स्वरूप में प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं सभी लोग, और हम अलग अलग तीर्थ स्थान के रूप में हर साल गणेश जी की स्थापना करते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि गणेश जी को भगवान का रूप ही धारण कराएं, ना तो कोई कार्टून और ना कुछ अलग विषय में हम उसको लेके जाएं। सनातन संस्कृति जिंदा रहे। उसके पश्चात यहाँ पर बच्चों के प्रतिदिन खेल प्रतियोगिता होती है। फिर आज यहाँ पर विशाल सुंदरकांड का पाठ था, राजस्थान से टीम आई थी, उनका नृत्य नाटिका थी, और 4 तारीख को विशाल भंडारा है। कितने दिन पूरा 10 दिन उत्सव चलेगा? 10 दिन पूरा उत्सव चलता है। प्रतिदिन यहाँ पर महाआरती और प्रसादी वितरण होती है। उसके पश्चात बच्चों के खेलकूद होते हैं और 5 तारीख को पुरस्कार वितरण और डांस कंपटीशन। कितने वर्षों से ये आयोजन? ये 25वां वर्ष है। विगत 24 वर्षों से ये आयोजन लगातार चला आ रहा है। ये 25वां वर्ष है। जैसे पिछले वर्ष हमने जगन्नाथ रूप में गणेश जी बिठाए थे, इस वर्ष हमारे सावरिया सेठ स्वरूप में, अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर भगवान गजानन गणपति महाराज विराजमान होते हैं। इंदौर वैसे विशेषतः झांकियों के लिए गणेशोत्सव में जाना जाता था और जाना जाता है, लेकिन आज जो हमने जो भक्ति मंडल है उसमें जो दिखाया कि विशेष आकर्षक अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई और आगे भी ऐसे विशेष आयोजन होते रहेंगे। मेरे सहयोगी लखन राठौर के साथ मैं विशाल भावसर, शहर क्राइम डिजिटल। दिनांक 30/8/2025 को धामनोद पुलिस को मुखबरी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि धामनोद कुंदा रोड एकलरा में गुंडा सूची में नामजद गुंडा लिस्ट में शामिल विजय पिता रामलाल पाटीदार उम्र 45 साल निवासी बावड़ी मोहल्ला धामनोद कुछ लोगों को बैठाकर अवैध रूप से जुआ खिलवा रहा है तथा स्वयं खेल रहा है। सूचना पर धामनोद पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई, जहां पर करीबन 10 लोग रुपयों का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा। 5 लोगों को पकड़ा, जिनमें एक लखन पुत्र रमेश उम्र 40 साल निवासी पंधनिया थाना धामनोद, दूसरा सचिन पुत्र गजानन पाटीदार उम्र 36 साल निवासी सुंदरैल रोड धामनोद, तीसरा रवि पुत्र रामप्रसाद लाहौर उम्र 30 साल निवासी खारिया रोड महेश्वर, चौथा शिवराम पुत्र रामलाल तंवर उम्र 52 साल निवासी साला खलघाट नए पुल के नीचे साला खलघाट, पांचवा पप्पू पुत्र कबरुद्दीन जिंदल उम्र 40 साल निवासी मौलाना आजाद नगर महेश्वर, और करीबन 5 लोग मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े गए आरोपियों से ताश पत्ती व 1,15,000 रुपए नगदी रुपए प्राप्त कर जब्त कर थाना धामनोद पर जुआ एक्ट का अपराध पंजीबृत कर अनुसंधान में लिया गया। सर जय किशन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हमारे थाना क्षेत्र का एक गुंडा है विजय पिता रामलाल पाटीदार, उसके द्वारा जुआ बैठाया जा रहा है। तो मुखबिर की सूचना पे सब इंस्पेक्टर जय किशन ने कार्रवाई करी है और कुंदा रोड नहर के पास एकलरा से 5 लोगों को गिरफ्तार करा है, जिसमें जुआ एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही संगठित अपराध की धारा 112 BNS लगाई गई। सर मशरूका कितना जब्त हुआ? इसमें मशरूका 1,15,000 रुपए जब्त हुआ है। जी सर, आरोपियों के नाम क्या क्या है? आरोपियों के नाम इस प्रकार है: शिवराम पिता रामलाल तंवर निवासी नया पुल साला, सचिन पिता गजानन पाटीदार निवासी सुंदरेल रोड देवी मंदिर के पास धामनोद, लखन पिता रमेश राजपूत निवासी पंधानिया धामनोद, पप्पू कमरुद्दीन जिंद्रान मौलाना आजाद मार्ग महेश्वर, रवि पिता रामप्रसाद लोहार खरिया रोड महेश्वर। सर इसमें मुख्य आरोपी जो कि हम लोगों के यहाँ का लिस्टेड गुंडा है विजय पिता रामलाल पाटीदार, वो मौके से फरार हो गया। उसके साथ 2-3 लोग अन्य फरार हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम और पर? TI प्रवीण ठाकरे, थाना धामनोद। अयोध्या थाना कैंट के पलिया शाहबदी में निषाद समाज की युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती का शव नग्न अवस्था में खेत में बरामद हुआ। आशंका है कि प्रेम प्रसंग में युवती की रेप के बाद हत्या कर खेत में शव फेंका गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। मृतक युवती के भाई शिवम ने गहनागन कुचेरा के रहने वाला आलोक निषाद
पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से निषाद समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। मृतक युवती के परिजनों ने मांग की है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो भी अभियुक्त हो उसको फांसी की सजा दी जाए। वहीं एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने मामले की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही। मामला था, क्या प्रकरण था, उसके बारे में बताइए। सर हमें उतना कुछ भी नहीं पता। मतलब वो लड़की थी, मतलब एक लड़के से बात करती थी, उसकी बहन मतलब थी। उसकी शादी करने के लिए भी हम लोग तैयार थे। उस लड़के को भी मिलने के लिए कह रहे थे, दिल्ली में है, 10 तारीख को आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, 11-12 तारीख को हम जाकर उससे मिल लेंगे। उसके बाद आज सुबह कल भी बात किए, मतलब कल बात किए तो हम अपने घर में किसी से बात नहीं किए। सोचे अपनी बड़ी चाची से बात करेंगे, तो 2-3 लोग वहीं पे बैठे थे, इसलिए हम बात नहीं किए। चले सोचे सुबह बात करेंगे। तो सुबह वो उसकी लाश मिल रही है। लास्ट बार लड़की को कब देखा था? लास्ट बार कल रात को कितने बजे? 10:30 बजे तक। अच्छा, और किसी से कोई विवाद वगैरह? किसी से और हमारा कोई विवाद नहीं है। क्या लगता है क्या हुआ? सर अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, जितना पता उतना बता रहे हैं। ऐसा अंदाजा क्या लगता है कि अब नग्न अवस्था में लड़की की डेड बॉडी मिली है, क्या लगता है आपको? उसकी हत्या हुई है और क्या। किसी के ऊपर शक? किसी के ऊपर अभी इतना शक नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम है, शिवम निषाद। आप लड़की कौन? हमारी बहन है, नाम बता दीजिए। प्रीति। आज दिनांक 31 अगस्त 2025 को जनपद अयोध्या के कोतवाली कैंट में प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव के बाहर एक खेत में एक युवती का शव मिला है। जिस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। युवती के परिजनों द्वारा गांव के ही एक युवक के ऊपर आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, जिसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सुसंगत साक्ष्यों का संकलन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी आज की जाएगी। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग मलबे में भी दब गए। रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विस्फोट की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। गुडडम्बा इलाके के बेहटा गाँव में एक पटाखा फैक्ट्री है। दीपावली के लिए यहाँ पर पटाखे तैयार कराए जा रहे थे। रविवार की दोपहर 12 बजे के करीब फैक्ट्री में कर्मचारी काम में जुटे थे। इस बीच अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद फैक्ट्री में रखे पटाखों में विस्फोट होने शुरू हो गए। कुछ ही देर में फैक्ट्री मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कई लोग इसके नीचे दब गए। कैसे क्या चल रहा था? देखिए, थाना क्षेत्र के एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और SDRF और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जिनमें 3 लोगों की प्राथमिक उपचार के बाद ठीक हुए और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई थी, वो KGMC रेफर हुए और KGMC में हमारी टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद उनके सबसे अच्छा उपचार जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए KGMC ने हमारी टीम जो मौके पर अभी फायर सर्विस के और पुलिस की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। टीम के साथ जो ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की मौके पर टीम यहाँ पर मौजूद है और जैसे उसके संबंध में अधिक विवरण प्राप्त हुआ अभी तक जानकारी क्या आई है यहाँ पर? क्या पटाखा लाइसेंस था? जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट के उपरांत जो सबसे पहले जो टीम यहाँ पे सबसे पहले घायल हैं उनको हॉस्पिटल्स में और उपचार यहाँ पे मौके पर हमारी फायर सर्विस की टीम और पुलिस की टीम और विभिन्न सिक्योरिटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जांच के कारणों पर उनके द्वारा जांच की जाए, ब्लास्ट के जो कारण हैं उनकी जांच की जाए, जो साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करते जैसे जो परिणाम आएगा
सर जो आलम का मकान है, इसके लोग जो आसपास के मकान है, कितने टाइम कितने लोग डैमेज हुए? जैसे आप कितने देख मकान? सकते हैं जो आलम का मकान वो उनकी तरफ से डैमेज हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जो अगल बगल में जो 3-4 मकान है उसमें भी जो ब्लास्ट है उसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं। तो जो अगल बगल के मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मकान इसमें डैमेजेस हुए हैं। पड़ोसी के मकान फैक्ट्रियाँ चल सकती है यहाँ पर। ये जैसे मैंने कहा ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे पहले जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू की उनका प्रायोरिटी ये रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको evacuate करने की मंजूरी दी। जितने भी जो स्थानीय बिंदु हैं जो जांच कर रहे हैं सर जेसीबी सर एक कारोबारी के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। फरियादी धर्मेंद्र शर्मा को साल भर पहले एक युवती ने फोन कर अपना नाम नीना शर्मा बताया और निवेश का झांसा दिया। युवती ने नियम विनियम प्राइवेट कैप्टन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि वहां पैसे लगाने पर दुगना तिगुना मुनाफा मिलेगा और रकम सीधे वेबसाइट से निकाली जा सकेगी। दरअसल शुरुआत में संदेह होने पर भी जब धर्मेंद्र ने छोटी राशि निवेश की तो वेबसाइट पर उसका अमाउंट बढ़ता दिखा और वह पैसा निकालने में सफल रहा। इस पर उसका विश्वास बढ़ गया और उसने लगातार निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब उसने लगभग 11,65,000 रुपए निवेश कर दिए और रकम निकालने की कोशिश की तो वेबसाइट से पैसे नहीं निकले। युवती का फोन भी बंद हो गया। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराया। अब तक 11,65,000 रुपए की राशि वापस कराई जा चुकी है और शेष रकम की रिकवरी के प्रयास जारी हैं। इस संबंध में एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर होने वाले ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। किसी भी लुभावनी ऑफर या अनजान वेबसाइट पर भरोसा न करें। यदि निवेश करना है तो केवल अधिकृत व ऑफिशियल पोर्टल पर ही करें और उसकी पूरी तरह जांच परख कर लें। एक कारोबारी है जिसके साथ एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की घटना सामने आई है। साइबर फ्रॉड हुआ है और उसका नाम जो कि परिवर्तित है धर्मेंद्र शर्मा उसका नाम है और उसके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया एक लड़की का जिसने अपना नाम नैना शर्मा बताया और ये बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। तब जाकर उसने वेरेनियम कैप्टन प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी का नाम बताया और आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको खुद को ही जो वेबसाइट पर जाना होगा और वेबसाइट पर आपको खुद को ही पैसा लगाना है। हमारा कोई रोल नहीं रहेगा और आप जब पैसा निकालेंगे तो आपको पैसा बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा और निकलेगा भी। तो इस बात से वो कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी चूँकि बार बार उसके प्रेशराइज करने पर आवेदक के द्वारा उस पर वेबसाइट पर कुछ पैसा लगाया गया और उसके बाद उसने देखा वो पैसा बढ़ रहा है। उसने वो पैसा निकाला तो निकल भी गया। तो धीरे धीरे उसको विश्वास हो गया कि इसमें पैसा बढ़ता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट करता रहा, लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा और जब कुल जो रकम हो गई इसकी 54 लाख, तब उसको लगा कि अब मैं इसको निकालूं। जैसे ही वो निकालने के लिए गया तो फिर वो निकले नहीं और फिर उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की नैना शर्मा से तो मोबाइल उसका बंद था। तो उसकी समझ में आके फ्रॉड हो गया है। तो साइबर फ्रॉड की यहाँ पर एनसीआरबी पोर्टल 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाकर सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कराया गया जिसमें अकाउंट में पैसे गए थे और उसमें अभी कल तक की स्थिति में कुल मिलाकर 11,65,000 रुपये इसके वापस करा दिए गए हैं फरियादी के माननीय न्यायालय के माध्यम से। और इसमें लगातार जो अकाउंट्स फ्रीज कराए गए हैं उनसे जो उसके जो पैसा गया है उसको रिकवरी के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। और मैं इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह के जो लुभावने ऑफर आते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको दुगना और तिगना करने के और बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाते हैं, ऐसे प्रलोभनों में नहीं आना है। और इन्वेस्टमेंट कभी भी अगर करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको चेक करके और पूरी अच्छी तरह से उसको एनालिसिस करने के बाद उसको वेरीफाइड करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। दरअसल आदेशों के अनुसार संबंधित अपराधियों को इंदौर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र सहित देहात से लगे हुए सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से 6 माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यदि ये अपराधी आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। जिन अपराधियों को जिला बदर किया गया है उनमें चंदन नगर क्षेत्र का रईस बांका शामिल है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड 1 दर्जन से अधिक मामलों से भरा हुआ है। इसके अलावा अरुण गांधीनगर निवासी, नीलेश चंदन नगर निवासी और संतोष
फिरोज संतोषी चंदन नगर निवासी को भी जिला बदर किया गया है। इन सभी का लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने का इतिहास रहा है। पुलिस द्वारा बताया गया कि ये कार्रवाई अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। थाना प्रभारी चंदन नगर द्वारा आदेश की मुनादी भी कराई गई है ताकि स्थानीय नागरिकों को इस निर्णय की जानकारी हो सके। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और इनके पुनः सक्रिय होने की संभावना थी, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें 6 माह के लिए जिले की सीमाओं से बाहर किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा कुछ जिला बदर के आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें 4 व्यक्ति 4 आपराधिक जिनका रिकॉर्ड है उनके खिलाफ जिला बदर के आदेश किए गए हैं। इनमें से एक रईस और बांका जो चंदन नगर का है, इसके अलावा 3 अन्य लोग हैं जो 2 जिसमें कि एक अरुण है जो कि गांधीनगर का है, नीलेश भी चंदन नगर का है और संतोष भी चंदन नगर का है। तो इन 4 लोगों के जिला बदर के आदेश पारित किए गए हैं और इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत ये आदेश पारित किया गया है, जिसमें कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और देहात से सटे हुए जो सीमाएं हैं, जिलों की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में प्रतिबंधित किया गया है इनको 6 माह के लिए। अगर ये इसके बाद अगर भी इसके जिला बदर के जो आदेश है उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, शेष अवधि के लिए उनको जेल भेजा जाएगा। इसमें जो रईस और बांका का जो चंदन नगर का है, इसका काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है, 1 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड है। इसका जिला बदर का जो आदेश किया गया है उसको वारंट को तामील भी करा दिया गया है। इसके लिए थाना प्रभारी चंदन नगर के द्वारा इसकी मुनादी भी कराई गई है चंदन नगर क्षेत्र में। रतलाम में वोट चोर गद्दी छोड़ जन समर्थन रैली में शामिल होने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को धाकड़ समाज के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। महू नीमच हाईवे पर धाकड़ समाज के लोगों ने जीतू पटवारी के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। धाकड़ समाज का विरोध देख पटवारी गाड़ी से नीचे उतरे और अपने बयान को लेकर माफी मांगी। इसके साथ ही उनकी गाड़ी के अज्ञात लोगों ने कांच भी फोड़ दिए। दरअसल जीतू पटवारी ने विगत दिनों बीजेपी के नेता मनोहर लाल धाकड़ के 8 लेन कांड को लेकर बयान दिया था। इसको लेकर धाकड़ समाज के लोग विरोध कर रहे थे। अपने बयान पर पटवारी धाकड़ समाज के लोगों के बीच पहुंचकर कहा कि अगर आप लोगों को मेरे बयान से ठेस पहुंची हो तो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, मैं भी धाकड़ हूं, धाकड़ समाज से ही हूं, कोई गलती हुई तो क्षमा मांगता हूं। जिसके बाद धाकड़ समाज के लोगों से गले मिलकर पटवारी रतलाम जन समर्थन रैली में पहुंचे। इस दौरान पटवारी की गाड़ी के कांच भी अज्ञात लोगों ने कांच फोड़ दिए। वीडियो चलने दो ना, फोटो मैं भी जी अलग तो हाँ सही है। अपन सब खेतीहर लोग हैं, हमारा सब रिश्तेदारी में आपस में मल्लार हमारे जाति धाकड़ है, फिर और भी 25 रिश्ता है। जी कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई गलत फहमी भी है तो उकाली हो हमारे सॉरी को माफी चो और हमारा हम एक ही थे। हमारा गलत कोई इंटरप्रिटेशन ही जो मकर नहीं माला, पर मन तो खाली है तो जो केस होता है ना उन्हें केस को उल्लेख करने जी जी उसका व्यक्ति नाम भी नहीं लिया, बीजेपी का नेता ही है वो। बीजेपी के खिलाफ बोलो, क्लियर बताओ बीजेपी। भैया हमारा जितना धाकड़ समाज का परिवार का लोग है, अगर कोई हमारी भावना का किना भी प्रकार की कोई भी ठेस पहुंचे तो क्षमा प्रार्थी है। पर मैंने जो भैया बीजेपी को नेता के देवीलाल नाम मनोहर लाल देवीलाल उनका लिए क्यों तो समाज में तुम्हारा रिश्तेदारी धाकड़ नाम भैया वो तुम्हारे साथ लग गया। ठीक है, जय हो। मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी से धार जिले के धर्मपुरी में सड़क पर हो रहे गड्ढों को लेकर वार्ड पार्षद ने गड्ढों में कागज की नाव चलाकर अनोखा प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वार्ड पार्षद सोनू बघेल ने रहवासियों के युवाओं के साथ मोर्चा खोलते हुए नगर परिषद की नैया डूब रही है भैया के नारों के साथ सड़क पर हो रहे गड्ढों को लेकर गायत्री मंदिर रोड पर प्रदर्शन किया, जो नगर में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें, इन दिनों बैंक ऑफ इंडिया चौराहे से रैन बसेरा तक डिवाइडर का कार्य निर्माणाधीन है, जिसके अंतर्गत सड़क भी बनना है,
लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते सड़क पर गड्ढे हो गए, जिसके कारण गड्ढों में पानी भरा होने से आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। कुछ दिन पूर्व ही पार्षद ने स्वयं गड्ढों पर चूरी डालकर गड्ढों को बंद किया था, लेकिन अधिक बारिश होने से सड़कों में फिर से गड्ढे नजर आने लगे हैं, जिसके कारण जल जमा होने लगा है, जिसके चलते दुर्घटनाओं के साथ विवाद भी होते रहते हैं। कोई सुनवाई न होते देख वार्ड 6 पार्षद सोनू बघेल स्वयं वार्ड के युवाओं के साथ मैदान में उतरे और मोर्चा खोलते हुए अनोखा प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पार्षद सोनू बघेल का कहना है कि नगर के मुख्य मार्ग पर बारिश के कारण जल जमा होने से राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों को बार बार सूचित करने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। क्या पार्षद महोदय क्या कर रहे हो फिर से यहाँ पे? ये क्या है, नगर परिषद धर्मपुरी को कई बार सूचित करने के बाद भी जल भराव बहुत हो रहा है और इस कारण हमारे अध्यक्ष और सीएमओ को समझनी पड़ रही है। कई राहगीरों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस कारण हमने इस नाव के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करा है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, अन्यथा बड़े स्तर पर भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। और वैसे मैंने पहले भी बताया कि नगर परिषद अंधी लूली बहरी लंगड़ी सब हो गई है, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। इस कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खरगोन जिले के महेश्वर में आज भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर परिवार सहित महेश्वर पहुंचे। सचिन तेंदुलकर महेश्वर की हेरिटेज होटल में ठहरे हैं। उन्होंने मां अहिल्याबाई की राजगादी के दर्शन कर मां नर्मदा के दर्शन किए। सचिन तेंदुलकर को देखने के भारी संख्या नागरिक पहुंचे।